हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेटर लिखने का तरीका देखने वाले हैं कि अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में फ्रेंड्स लेटर लिखने के लिए आ जाए तो आप लेटर जो है वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटर लिखने का जो तरीका है वो बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जो इंग्लिश में जो 10 नंबर है वो पक्के हैं। ठीक है, क्योंकि लेटर जो है वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको लेटर लिखने का तरीका तो बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बता दूंगी कि आपको कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट लेटर है वो याद करके अपनी बोर्ड परीक्षा में जाना है। तो उन लेटर को भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से लेटर याद कर लेने हैं। ठीक है, तो जो लेटर याद कर लेने हैं वो 3 लेटर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि 3 इंपॉर्टेंट लेटर फटाफट से याद कर लो, और ये 3 जो लेटर मैं आपको बताऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से ये 3 इंपॉर्टेंट लेटर हैं और जो लेटर है वो आपको कैसे लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक, तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 इंपॉर्टेंट लेटर जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए सबसे पहला जो लेटर आपको तैयार कर लेना है फ्रेंड्स वो है कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज। यानी कि इसका मतलब होगा फ्रेंड्स कि देर रात तक लाउड स्पीकर बजने से मोहल्ले के लोगों की नींद और पढ़ाई में खलल डालने की शिकायत करते हुए जिला अधिकारी को एक पत्र। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जिला अधिकारी, तो इनको एक पत्र लिखना है और किस लिए लिखना है, तो देर रात तक जो लाउड स्पीकर बज रहा है उसको रुकवाने के लिए। ठीक है, तो इस पर आपको एकदम अच्छे से लेटर जो है वो तैयार कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको जो लेटर है वो तैयार कर लेना है। ठीक है, दूसरा जो लेटर है फ्रेंड्स जो कि आपको तैयार करना है वो है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर of Nagar of your city to improve the sanitary condition is the part you live in। इसका अर्थ है फ्रेंड्स कि जिस नगर में आप रहते हैं वहाँ की साफ सफाई में सुधार के लिए अपने शहर के नगर प्रशासक को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक। ठीक है ना, तो वहाँ के जो प्रशासक है उनको एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो सेकंड वाला जो लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 2 मैंने लेटर बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना आपको। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा जो आपको लेटर तैयार कर लेना है वो है कि राइट ए लेटर to the editor of a newspaper about frequent breakdown of water supply in your locality। यानी कि इसका अर्थ है कि अपने मोहल्ले में बार बार पानी की आपूर्ति ठप हो जाने के बारे में एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, पानी की जो समस्या है, ठीक है ना, अपने मोहल्ले में बार बार पानी की आपूर्ति ठप होने के बारे में एक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो फ्रेंड्स ये है 3 लेटर जो कि आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये तीनों ही जो लेटर है फ्रेंड्स ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों ही लेटर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये जो फर्स्ट ऊपर वाला जो लेटर है इस पर मैं लिखकर आपको लेटर लिखने का तरीका बताऊंगी कि अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में लेटर लिखने के लिए आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। और जिस तरीके से ये वाला मैं लेटर लिखकर आपको बताऊंगी उसी तरह आपको ये 2 बाकी जो लेटर है इसको भी आपको उसी तरह सेम लिखना रहेगा। ठीक है, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में आए तो सेम उसी तरह आप लिखेंगे जिस तरह मैं आपको ये जो ऊपर वाला टॉपिक है ना इस पर लेटर लिखकर बताऊंगी। ठीक है ना, तरीका वही रहता है, बस जो उसमें बातें कही रहती हैं वो बस अलग रहता है, लेकिन तरीका लिखने का जो लेटर रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। ओके, मैं जब आपको बताऊंगी अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से अब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स लेटर लिखने का तरीका देखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, जो कि हमेशा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए सम इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर आपको क्या क्या एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। तो लेटर लिखते समय हैंड राइटिंग सुंदर व क्लियर होनी चाहिए। लेटर ही लिखते समय क्यों, कोई भी कुछ भी आप लिख रहे हैं, इंग्लिश में कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, चाहे आप हिंदी लिखिए, चाहे आपका हिंदी का पेपर हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो, चाहे किसी भी चीज़ का पेपर हो, हैंड राइटिंग जो है सुंदर व क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने आखिर लिखा क्या है।
तो हैंडराइटिंग जो है वो सुंदर और क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है फ्रेंड्स, लेटर में सब्जेक्ट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हिंदी में अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको ये बताया कि पत्र लिखने का तरीका क्या है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हिंदी में विषय का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का अर्थ होता है विषय। तो हिंदी में आप विषय लिखते हैं, विषय लिखकर फिर आप जो विषय होता है उसको लिखते हैं। लेकिन लेटर में मतलब ये इंग्लिश है ना, तो इसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट का लेटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो मैं आपको जब लेटर लिखने का तरीका बताऊंगी ना, लिख कर आपको बताऊंगी, तो उसमें मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि लेटर में सब्जेक्ट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं तो आपका जो लेटर है वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लेटर में, ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है कि थोड़ा दूर दूर लिखना है, जिससे लेटर जो है लंबा यानी कि बड़ा दिखे। इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी आप लेटर लिखने जाए तो थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि जो लेटर है वो देखने में थोड़ा बड़ा लगे। आप मान लीजिए कि एक लाइन में ही बहुत सारे वर्ड चिपका चिपका कर लिख देंगे तो लेटर जो है वो देखने में छोटा ही लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि एक लाइन में आप 5-6 वर्ड ही लिखे, जिससे कि लेटर जो है आपका थोड़ा बड़ा दिखे, ओके। और एक बात और, अगर आप थोड़ा दूर दूर करके लिखेंगे तो इससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। मतलब दूर दूर लिखेंगे तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा कि आप लिखे क्या हैं, ठीक है। और हैंडराइटिंग भी अच्छी लगेगी देखने में, तो दो बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा दूर दूर लिखिएगा। अगला जो नेक्स्ट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है, ये है कि लास्ट में डेट लिखना जरूरी है। देखिए हिंदी में आप तारीख या फिर तिथि लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है वो डेट लिखते हैं। तो डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डेट जरूर लिखना चाहिए। कोई भी आप लेटर लिख रहे हैं तो लास्ट में जरूर आपको डेट लिखना है। तो जब मैं बताऊंगी तो मैं इसको भी आपको बता दूंगी कि इसको कहाँ पर लिखना है और कैसे लिखना है, ओके। तो ये जो फ्रेंड्स 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन बातों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आके जो लेटर है वो लिखना कैसे है और लेटर लिखने का सही तरीका जो है क्या है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे जो 10 मार्क्स है वो आसानी से मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने आर्टिकल की जो वीडियो है ऑलरेडी बनाकर आपको प्रोवाइड कर दी है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आर्टिकल जो है वो लिखना कैसे है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए याद करके आपको जाना है। तो फ्रेंड्स, आप भी जब लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिएगा लेटर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद से लेटर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कहाँ से आपको लेटर लिखना स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, ये सब कुछ आपको मैं बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो लेटर है, ये लेटर में आपको ये जो फर्स्ट टॉपिक है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नाइबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज। इस मतलब कि देर रात तक लाउड स्पीकर बजने से मोहल्ले के लोगों की नींद और पढ़ाई में खलल डालने की शिकायत करते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखे। तो इस टॉपिक पर मैं आपको लेटर लिखकर जो है वो बताऊंगी, ठीक है। इस टॉपिक देखिए, जो तरीका मैं बताऊंगी ना आपको, उस तरीके से आप किसी भी कोई भी टॉपिक पर जो लेटर है बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बस आप एक बार वो तरीका जान जाइए कि किस तरह आपको लिखना है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी लेटर अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे टू, ठीक है। टू से स्टार्ट करेंगे, टू लिखेंगे। और यहाँ पर आपको ये जो कॉमा है इसका प्रयोग जरूर करना है, ठीक है। कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर कॉमा का प्रयोग जरूर करना है। माइनर मिस्टेक अगर आप करेंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे, तो यहाँ पर कॉमा का एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टू के बाद से आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद से आपको क्या लिखना है? उसके बाद से आपको लिखना है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों लिखा है? देखिए, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसी का नाम लिखना है। यहाँ पर टॉपिक पर मैं आपको लेटर ये बता रही हूँ, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रही हूँ, ठीक है। देखिए, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी कि जिला अधिकारी हैं उनको मैं पत्र लिख रही हूँ, तो इसलिए मैं उनका नाम लिखूंगी, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर मान लीजिए कि किसी और को पत्र लिखना हो, जैसे कि यहाँ पर मैं किसको पत्र लिख रही हूँ, राइट एन एप्लीकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर लिखूंगी, द एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, आपको बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है याद करने की जरूरत नहीं है। पहले आप टू लिखेंगे, टू लिखने के बाद से जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो यहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं आसानी से ना। तो यहाँ से मैंने लिख दिया द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर आप कोई दूसरा पत्र लिख रहे हैं जिसमें कि आपको प्रशासक को पत्र लिखना हो, तो वहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी और को पत्र लिख रहे हैं तो आप राइट अ लेटर टू द एडिटर। यहाँ पर किसको पत्र लिख रहे हैं? लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, यानी कि जो न्यूज़पेपर के जो संपादक हैं उसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर उनका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने नाम लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ पर आप इनका नाम लिख देंगे कि द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो इस तरह आप इसमें से भी देखकर लिख सकते हैं, याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें से देखकर आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख दिया, ठीक है। आपको मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको भी लिखना है।
अब आगे आपको क्या करना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम तो आपने लिख दिया। अब उसका नाम लिखने के बाद से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कॉमा का प्रयोग कर देना है। यहाँ पर भी मैंने कॉमा का प्रयोग किया और यहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने कॉमा का प्रयोग किया, तो आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद से जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से आप संबंधित है, वहाँ का आप नाम लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लखनऊ लिखा है और उसके बाद से आप यहाँ पर ऐसे बिंदु लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद से आगे देखिए, आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देखिए सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया और आपको भी यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सी पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। तो अब सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, तो यहाँ पर आपको विषय लिखना है। अब विषय में क्या लिखना है, आप ये जो लेटर है किस लिए लिख रहे हैं, तो अपने नगर में जो लाउड स्पीकर है वो तेज मतलब बजाया जा रहा है रात में, तो जिससे कि पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रही है और जो मोहल्ले के लोग हैं उनको सोने में भी प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टर्बिंग पैदा हो रही है, तो इसीलिए ना आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर। और देखिए ये मैंने अलग से अपने मन से नहीं लिखा है, इसी में से मैंने लिख दिया, और आप भी इसमें से लिख सकते हैं ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर। मैंने ये कारण इसमें से उठाया कि आखिर इसका कारण क्या है, तो ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, तो इसी में से मैंने लिख दिया। आप भी आसानी से लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो इतना जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, मैंने टू यहाँ पर लिखा है, अब इससे कुछ दूरी पर मैंने यहाँ पर लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको भी सेम वैसे ही करना है। टू लिखने के बाद से आपको कुछ दूरी पर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखना है। उसके बाद से आपको बीच में मतलब नीचे इसके आपको क्षेत्र का नाम लिखना है। क्षेत्र का नाम लिखने के बाद से आपको जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे ना फ्रेंड्स, वो एकदम इसके सामने ही लिखिएगा। ठीक है, इसके सामने ही एकदम सब्जेक्ट लिखिएगा, इधर उधर मत लिखिएगा, एकदम इसके सामने ही लिखिएगा सब्जेक्ट यहाँ पर लिखकर ब्लैक पेन से। और उसके बाद से सब्जेक्ट जो होगा ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, वो आप लिख दीजिएगा। इतना कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद से हिंदी में आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर महोदय या महाशय या मान्यवर लिखते हैं, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में सर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सर। और यहाँ पर कॉमा का प्रयोग कर देंगे। जहाँ जहाँ मैंने कॉमा का प्रयोग किया वहाँ वहाँ आपको कॉमा का प्रयोग करना है। जहाँ जहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग किया वहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। इतना एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम बेसिक चीज़ लिख रहे थे, मतलब ऊपर की जो बनावट है वो तैयार कर रहे थे कि कैसे कैसे आपको आना है, क्या क्या लिखना है, ये सब। ठीक है, अब जो है हम अपना शिकायत जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, उसके बाद से कॉमा का प्रयोग। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है कि सम्मान के साथ। ठीक है, अत्यधिक सम्मान के साथ ये लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा लेटर में। तो कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये लिखिएगा कि विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी कि सम्मान के साथ, अत्यधिक सम्मान के साथ। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे, उसके बाद से आप लिखेंगे आई वुड लाइक ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स फ्लोइंग फैक्ट्स फॉर योर पर्सुअल एंड नेसेसरी एक्शन। अब ये जो है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है मैं आपका जो ध्यान है वो निम्नलिखित तथ्यों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, आपके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, इसका अर्थ ये है। अब देखिए आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें आप यहाँ से लेकर और इन बातों को जरूर लिखिएगा। इसके बाद से जो भी सारी शिकायत आपको करनी रहेगी, जो बातें बतानी रहेगी, उन सबको लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो मैंने बस यहाँ तक आपको लिखकर समझा दिया है कि आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है। इसके आगे जो भी सारी बातें होंगी वो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ना लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा, जब आपकी कॉपी मतलब जो आपने लेटर लिखा है वो देखेगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो जो है आपको फुल में से फुल मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपने इतने अच्छे से यहाँ पर मेंशन किया है, इतने अच्छे से बताया है। आपने लिखा है कि विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी कि सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ, आपके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए। तो इस तरह आप अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना, लेटर में। ओके, तो यहाँ से आप जो है बाकी सभी जो भी सारी बातें हैं वो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ध्यान देना है, जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखा है, ये मैंने कहाँ लिखा है, ये मैंने सब्जेक्ट के ठीक नीचे लिखा है, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखते जाना है। अब जब सेकंड लाइन में आप आएंगे तो सेकंड लाइन जो है फ्रेंड्स वो यहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है, सेकंड लाइन जो है सर से स्टार्ट करना है। इतना लिखने के बाद से आपने मान लीजिए कि पूरा लेटर लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आप लास्ट में लिखेंगे कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर, कि अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें। इमीडिएटली यानी होता है कि तत्काल, ठीक है ना। तो अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद से फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देना है और ये देखिए इसके नीचे लिखना है, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको स्टार्ट करना है।
अब उसके बाद से आपको क्या लिखना है, उसके बाद से आपको लिखना है थैंकिंग यू, यानी कि आपका धन्यवाद। तो ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिएगा, थैंकिंग यू यानी कि आपका धन्यवाद। उसके बाद से लास्ट में आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है योर फेथफुली। योर फेथफुली का मतलब होता है कि आपकी आभारी। अगर आप लड़के हैं तो आपका आभारी, अगर आप लड़के हैं तो आपकी आभारी। लिखेंगे तो आप ये योर्स फेथफुली, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, यही आपको लिखना है योर्स फेथफुली। उसके बाद से नीचे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, इस बात एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको परीक्षा में एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना है। ABCD कुछ भी, कोई भी लेटर, इंग्लिश का कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं, बट अपना नाम जो है वो नहीं लिखना है आपको। लेकिन ऐसे अगर आप किसी को मतलब रियल में किसी को लेटर दे रहे हैं तो वहां पर जो है आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए इतना लिखने के बाद से फ्रेंड्स आपको क्या लिखना है, यहाँ पर डेट लिखना है, यानी कि तारीख। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लेटर में तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डेट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नीचे यहाँ पर आपको डेट यानी कि तारीख लिख देना है। तो मतलब जिस तारीख को आपका एग्जाम होगा ना वही तारीख आप डाल दीजिएगा पेपर में, ठीक है। जिस तारीख को एग्जाम होगा वही तारीख डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 27/3/2022 लिख दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो है वो लेटर अपनी परीक्षा में लिख कर आना है, जिससे कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। और अगर आप इस तरह लेटर अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख कर आते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक पर पूछे तो आपको इसी तरीके से लिखना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपने लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स बाकी सभी जो भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो है, जैसे कि प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पोट्री के जितने भी सारे चैप्टर के सेंट्रल आइडिया है वो, और मैंने उनको फ्रेंड्स हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताया, हिंदी व्याख्या करके बताया, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और साथ में याद भी हो जाए। और साथ ही में सप्लीमेंट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है ना। और आर्टिकल जो है वो कैसे लिखे, आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ग्रामर के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर करवा दिए। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाए और अपने जो एग्जाम में 10 नंबर जो है वो आसानी से पा जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।